हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं हाथ का पंखा, जो कि हम गत्ते की सहायता से पॉलीथीन से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें गत्ते पर इस तरह से ड्रॉ कर देना है हाफ सर्कल, और उसके हमें ऊपर की तरफ आधा से पौना इंच तक हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। और यहाँ पर इस तरह से हमने ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पर स्केल लेंगे। तो स्केल से हमें इस तरह से जितना हमने ये ऊपर की तरफ मार्क किया है उसमें ही हमें निशान लगाने हैं। तो इस तरह से पूरे हिस्से पर हम निशान लगाते हुए जाएंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं, इन पर हम पहले तो इसे देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद में जो हमने निशान लगाए हैं, सिर्फ उन्हीं निशानों पर हमें कैंची से या चाकू से, किसी से भी आप यहाँ पर कट लगा सकते हो। तो यहाँ पर कैंची से लगाना आसान होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैंची की सहायता से इसमें कट लगा लिए हैं। तो हमें किसी भी निशान को छोड़ना नहीं है, सभी पर ही कट लगाने हैं। अब देखिए, इस तरह की पॉलीथीन हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी कलर की पॉलीथीन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पॉलीथीन ली है, इनको मैं अब कट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले पॉलीथीन को अच्छे से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और हमें इनका ध्यान रखना है कि ये ऊपर नीचे की तरफ ना हो। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर इनको कट कर लेंगे। तो इसको जो कट करना है वो भी हमें बराबर बराबर ही कट करना है। तो जब आप इसको कट करते हैं तो अपने आप अंदाज़ा लग जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो कट लगाए हैं, हम पॉलीथीन को इस तरह से खोलेंगे। और मैं यहाँ पर ये डबल पॉलीथीन है, इसी का यूज़ करें। तो इस तरह से देखिए, डबल पॉलीथीन को हमें इस तरह से लेना है, और हर जो कट है उस कट के अंदर से हमें निकालते हुए आगे की तरफ लेकर आना है। ध्यान रहे कि हमें पीछे की तरफ नहीं लेकर जानी है पॉलीथीन, सिर्फ पीछे की तरफ जितना कट का हिस्सा है उतने में ही हमारी पॉलीथीन दिखाई देगी, और बाकी सारा आगे की तरफ आएगा। और जब पॉलीथीन ख़त्म हो जाती है तो हम यहाँ पर दूसरी पॉलीथीन की जो स्ट्रिप है उसको लगा लेते हैं, और इस तरह से हमें पूरे गत्ते को कवर करना है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इसी की तरह ये जो ब्लैक वाली पॉलीथीन है उसको हम लगाएंगे, जैसा अभी आपको दिख रहा है। और उसके बाद में पहले मैं इसको कवर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, कवर हो चुका है। और अब हम यहाँ पर जो लास्ट में बचा था उसको हम यहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से नॉट लगा देते हैं। ये नॉट हमने लगा दी है। अब हम यहाँ पर कोई भी दूसरे कलर की पॉलीथीन जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। मेरे पास ये वाली है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिया है, और इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे सबसे ऊपर वाली साइड में। नॉट लगाने के बाद में हम इसे एक पॉलीथीन के हिस्से को छोड़ते हुए दूसरे पॉलीथीन के हिस्से पर इस तरह से जाएंगे, जैसे कि चटाई बनाते हैं या पायदान बनाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके अंदर डालते हुए जाएंगे। ये देखिए, मैंने अभी हाथ में पकड़ रखा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसको नीचे की तरफ रख के करूँगी तो बहुत आसान तरीके से ये हो जाएगा। तो जैसा आपको दिख रहा है, ऐसे ही एक हिस्से को छोड़ना है, दूसरे हिस्से में से निकालते हुए जाना है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैं इस वाले हिस्से में से नॉट लगा लूँगी। यानी जब भी हम क्रॉस करके लास्ट वाले पर जाएंगे तब हम यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाते हुए जाएंगे। अब हम जो पहले नीचे की तरफ से छोड़ा था उस वाले को लेते हुए और इस तरह से यहाँ पर सभी में इस तरह से यहाँ पर पॉलीथीन को लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी पॉलीथीन का हिस्सा ख़त्म हो गया है, तो हमने दूसरी पॉलीथीन को इसी तरह से डाल लिया है। और यहाँ पर जब आप सिंगल यूज़ करते हैं तो उसमें नॉट्स ज़्यादा आती हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डबल पॉलीथीन का यूज़ किया है। आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो इसकी शेप और अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं दिखाई देगी इसकी। तो इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर देखिए फिर से एक नॉट लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी ये पॉलीथीन लूज़ नहीं होंगी, और आसानी से जितना खिंचाव हम इन्हें दे रहे हैं उतना ही बना रहेगा। अब मैं यहाँ पर देखिए, ये एक दूसरी पॉलीथीन है जो कि बर्थडे की जो झालर होती है ना, इसमें बहुत शाइनिंग होती है, इसका यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, हमने इसको कर लिया है कवर बीच से, और फिर से मैं यहाँ पर ग्रीन वाली पॉलीथीन है वही लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये लग गया है। अब इसके अंदर बहुत थोड़ी जगह बची है इसको अंदर की तरफ जाने में, और मैं यहाँ पर फिर भी अंदर की तरफ से इसको करते हुए, ये थोड़ा टफ़ है निकालना इसको, पर हम फिर भी इसको 1 से 2 बार इस तरह से निकाल देंगे। अब ये देखिए, बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो अब हमारा नंबर आता है इसको गत्ते से निकालने का। तो पहले मैं यहाँ पर नॉट लगा लेती हूँ ताकि हमारी जो स्ट्रिप है ये निकले ना। तो नॉट मैंने यहाँ पर लगा दी है।
अब हम यहाँ इसको गत्ते से निकालेंगे, पर उससे पहले हमें इसके लिए एक डंडी रेडी करनी है, जो कि यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई लकड़ी की डंडी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर जो कार्डबोर्ड था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और ये थोड़ा हार्ड ही है, आसानी से मुड़ नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिया है और पहले मैं यहाँ पर इसको जॉइंट से बांध दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई कुछ इतनी होगी और इसको मैं पहले यहाँ पर बांध दूँगी ताकि ये आसानी से निकले ना। तो और इस स्ट्रिप को मैं पूरे ही इसके ऊपर कवर कर दूँगी ताकि ये खुले ना आराम से। तो इस तरह से यहाँ पे कवर करते हुए जाना है और लास्ट में एक नॉट लगा देनी है। तो नॉट मैंने लगा दी है। अब देख इस गत्ते से हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है और अब यहाँ पर जो हमारी जो डंडी बनाई थी उसको मैंने ब्लैक पॉलीथीन से कवर कर दिया है ताकि इसका लुक अच्छा है। और यहाँ पर फ्लैट साइड में ये कुंदे बन गए हैं ना, इसमें ही हम इस जो हमारे गत्ते की डंडी है इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरह से पकड़ते हुए आसानी से डालना है और इनको नीचे की तरफ करते जाना है और अच्छे से फैला लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे कुंदों को इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब ये आसानी से इसको फैला लिया है और यहाँ पर देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब इसमें हमें इसको एक बार दोबारा से इस तरह से पॉलीथीन से सिलेंगे ताकि ये इधर उधर ना हिले और इस तरह से हमें इसको फोल्ड करते हुए ले जाना है और अच्छे से नॉट लगा देनी है। और एक बार मैं इस पिंक वाली स्ट्रिप से भी मैं इसको कवर कर दूंगी तो दोनों का लुक इसमें आ जाएगा और ये ज़्यादा मज़बूत है तो इसमें और अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ से 4 से 5 बार इस तरह से घुमाते हुए और इसमें नॉट लगाई थी। यहाँ पे राउंड शेप दिया है। अब यहाँ पर इसमें से निकालते हुए और इसको नॉट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा इतना तो रेडी हो गया है और आप इसकी जो किनारी है उसको यहाँ पर और घुमावदार देना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लेते हुए जाएं और यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ से निकालेंगे और इस तरह से एक जैसे क्रोशिया स्टिच होता है ना, इस तरह से हम इसको देते जाएंगे तो इसमें किनारी पर डिज़ाइन सा भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरे में इसको डिज़ाइन सा बना दिया है इसमें। अब देखिए इसको तो बनते हुए आपने देख लिया है और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लास्टिक पॉलीथीन की और भी मैंने यहाँ पर अब वीडियोज़ डाली हुई हैं, आप उनको भी जाकर वॉच कर सकते हैं या फिर स्टिचिंग से जुड़ी हुई या DIYs आप और भी देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे चैनल पर क्या अच्छा लगा। तो आप देख ही रहे हो कि पंखे का हमारा फाइनल लुक कितना अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।